जय हिंद साथियों आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी विषय का मॉडल पेपर देखेंगे। यह मॉडल पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह सत्र 2024 तथा 25 के विद्यार्थियों के लिए है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले सत्र 2024 तथा 25 कक्षा 10 विषय हिंदी। यहाँ पर समय हम लोगों को 3 घंटा 15 मिनट मिलता है और पूर्णांक कितने का है, 70 नंबर का है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि OMR शीट में भरने होते हैं। ये 20 प्रश्न, इनको हल करके और जो विकल्प सही होता है उसे OMR शीट में पेन से उसे गोला बना देंगे। उसके बाद में 20 प्रश्न हल करने के बाद में हमको यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे जो कि लिखना है। ये कॉपी पर हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निबंध। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? यानी शुक्ल युग की समयावधि बताना है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक। प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मकथा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी, हरिवंश राय बच्चन। नंबर 8 देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं साथियों, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1843 से अब तक। सन 1843 से अब तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मतिराम किस युग के कवि हैं? मतिराम किस युग के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रीत काल के।
हास्य रस का अस्थाई भाव देखते हैं साथियों। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? कह रहा आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बड़ा आ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर सही हो जाएगा। पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु। अश्रु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्या। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह। वह क्या है? सर्वनाम है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे साथियों। तो अभी हम लोगों ने साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए हैं। अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम बिल्कुल इसी तरह का पेपर आप लोगों की परीक्षा में आएगा, इसी पैटर्न पर रहेगा। तो आप लोग इस पेपर को पूरा ज़रूर हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्रश्न दिया गया है, आप कह रहा है गद्यांश, हमको गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़ करके हमको उत्तर इसका देना है। तो यदि हम किताब पढ़े होंगे अच्छे से, तो हमको यहाँ पर कहीं मित्रता दिखाई दे रहा है। क्या है? मित्रता। तो ये किस पाठ से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है। अब मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जितने में लाइन खींची है, यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, अंडरलाइन है। तो जितने में रेखांकित है उतने की आपको
व्याख्या करना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न दिया जाएगा, कह रहा लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो उसी में कहीं पर आपको ये उत्तर मिल जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा पैसेज देखते हैं। यहाँ पर अथवा लगाकर दिया गया है, तो चाहे तो इस पैसेज को हल कर सकते हैं, यानी इस गद्यांश को हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश की रेखांकित अंश की भाव को स्पष्ट करना है। जितने में लाइन है, यहाँ पर अंडरलाइन है, उतने के बारे में आपको लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे अर्थात गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये हमारे गद्यांश थे, यानी गद्यांश के 2 पैसेज आएंगे, उसमें से हमको एक हल करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा पद्यांश। यहाँ पर क्या लिखा है, पद्यांश। कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये हमको पैसे दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, हमको संदर्भ लिखना है। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में कह रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं। अथवा में हमको दूसरा पैसे दिया गया है, दूसरा पद्यांश है। तो अगर पहले वाले पद्यांश में हमको दिक्कत हो रही है तो अथवा वाला पद्यांश को हम हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। इस संस्कृत के गद्यांश का हमको अर्थ लिखना है हिंदी में। तो चाहे तो पहले वाले पैसेज का हल करें या फिर दूसरा वाला पैसेज हमको दिया गया है, इसे हल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये हमको गद्यांश में दिया गया है और 4 नंबर प्रश्न में ये हमको पद्यांश में दिया गया है। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है इसमें से चाहे तो पहला वाला हल करें या फिर अथवा वाला, इन दोनों में से एक हल करना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर चाहे तो पहला वाला हल करें या दूसरा वाला, इसमें अथवा लगा है। तो 3 प्रश्न में कोई एक हल करना है और प्रश्न नंबर 4 में कोई एक हल करना है। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके यहाँ जो चलता हो, जैसे मुक्ति दूत चल रहा है या ज्योति जवाहर या मेवाड़ मुकुट, तो अपने क्लास टीचर से आप लोग संपर्क करके इसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर 3 जीवन परिचय आपको दिए जाएंगे लेखक में। तो इसमें से किसी एक का लेखक का आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि कवियों में से, अब कवियों के 3 जीवन परिचय दिए होंगे, उसमें से आपको एक के बारे में, किसी एक कवि के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, यहाँ या फिर महाकवि सूरदास जी हैं। तो किसी एक के बारे में आपको लिखना है प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उस श्लोक को आपको लिखना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर हमको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 प्रश्न दिए जाएंगे। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं।
यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, उसके बाद में आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा नंबर जनसंख्या लाभ या हानि, और उसके बाद में नारी सशक्तिकरण। तो प्रश्न नंबर जो 9 दिया गया है, इसमें से किसी एक के बारे में निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 10 जो दिया गया है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो मित्र को पत्र लिखना है। अथवा करके यहाँ पर दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे मॉडल पेपर का एनालिसिस किया है साथियों। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा ज़रूर हल कर लीजिए।